जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शास्त्री जी दीपेन भाई रावल, ज्योतिषाचार्य। ओटीटी इंडिया भक्ति में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम नए विषय के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। गणेश जी के विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम यह प्रश्न लेके आए हैं कि गणेश जी की पूजा के दरमियान हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो पहले तो हम गणेश जी का अगर हमारे घर पे स्थापना कर रहे हैं तो पहले घर का सभी कोना पवित्र होना चाहिए, स्वस्थ यानी कि सफाई काम पहले से होनी चाहिए। और घर का सबसे मूल स्थान और सबसे घर का जो पूरा जो है घर पवित्र होना चाहिए, गंगा जल से और नर्मदा जल, यमुना जल, सरस्वती जल, इन सभी द्रव्यों से, मानसरोवर जल से घर को जो है पवित्र बनाना चाहिए। उसके बाद स्वयं पवित्र होइए, रसोई घर पवित्र बनाइए। उसके बाद घर पे अपवित्रता होने के बाद ब्राह्मण के द्वारा जब आप पूजा प्रारंभ करें तो आपके पूजा प्रारंभ के दौरान आपके पास नित्य आसन होना चाहिए। उनका आसन हो या फिर दर्भ का आसन हो, रेशम का आसन हो, जो आप नित्य जप तप व्रत करते हैं, ऐसे आसन पर बैठकर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से ही आप प्रथम बार से शुरुआत कर सकते हैं। ये आसन आप अपने जीवन के लिए, जीवन भर के लिए अपने साथ रख सकते हैं, यानी कि इन आसन से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, देव कार्य कर सकते हैं, व्रत जप तप आप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे लाभ मिले। गणेश जी की पूजा के दौरान आपको लहसुन और प्याज, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। हो सके तो इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे 10 दिनों तक तो विशेष गणेश जी की कृपा बनी रहे आप पर, आपके परिवार पर, और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। याद रखना है कि गणेश जी की अगर आप पूजा करें तो उस 10 दिनों तक आपको क्रोध नहीं करना है, अपनी वाणी पर मधुरता लानी है, और किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य और अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इन सभी से मुक्त रहकर गणेश जी की पूजा कीजिए। हो सके तो 10 दिनों तक आप व्रत जप तप कर सकते हैं, मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं। मंत्रों का अनुष्ठान करने से विशेष लाभ मिले, या फिर अगर आपको स्तोत्र आते हैं गणेश जी के विविध प्रकार के, वो आप स्तोत्र आप श्रवण कर सकते हैं। हो सके तो गणेश जी के विषय में, उनके बारे में आप अपने बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, उनके बारे में अच्छे ज्ञान दीजिए, जिससे आपके संतानों के जीवन में अच्छे संस्कार की प्राप्ति मिले और उनका भविष्य जो है उज्जवल बने। गणेश जी की पूजा के दरमियान जब आप पूजा पूर्ण करते हैं तो गणेश जी को थाल अर्पण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस तरीके से पूजा होनी चाहिए। सुबह में प्रातः पूजा करनी चाहिए, शाम को सायं पूजा करनी चाहिए। यह सायं पूजा में आपको खास ध्यान रखना है कि पंचोपचार पूजा करें, भक्ति भाव से पूजा करें। शोर शराबा यानी कि बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा आवाज़ नहीं, यानी कि ध्वनि नहीं कर सकते, क्योंकि उससे गणेश जी को जो है वो अप्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्न करने के लिए मंद स्वर से गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन नारा अवश्य लगाना चाहिए। इस तरीके से गणेश जी की विशेष पूजा कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखना है कि अंतिम दिन में आपको गणेश जी के विसर्जन के दौरान आपको थोड़ी सी जो भी सावधानियां रखनी है, ब्राह्मण अगर आपको जो भी सूचन दे उस आज्ञाओं का आपको पालन करना है। ब्राह्मण को पूजा का आपको दक्षिणा देनी है, ब्रह्म भोजन करवाना है। ब्रह्म भोजन नहीं करा पाते हैं तो अवश्य ब्रह्म भोजन की दक्षिणा दे सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण के द्वारा पूजा कराना भी विशेष महत्व बताया गया है। तो यह विविध प्रकार के विषयों को लेकर मैंने आपको नियमों के बारे में कुछ जानकारी दी है, आपको बताया, तो अवश्य आप इसका अनुकरण कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे लाभ मिले, दिन आपके लिए शुभ बने और गणेश जी आप पर प्रसन्न रहे। तो मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।